बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अल्फिशल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तैयब। आज हम डिस्कस करेंगे पीआरपी थेरेपी के हवाले से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर अल्फिशल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स। पीआरपी थेरेपी क्या है, मुकम्मल तरीकाकार, फ़ायदे नुकसान और हकीकत में इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ आपके लिए। अपने खून में आपके बाल दोबारा उग सकते हैं? क्या चेहरे की झुर्रियां कम हो सकती हैं? क्या घुटनों का दर्द बगैर ऑपरेशन के कम हो सकता है? और क्या वाकई पीआरपी एक मौजज़ा इलाज है या सिर्फ एक महंगा कारोबार है? आज की इस वीडियो में हम पीआरपी का मुकम्मल तरीकाकार, इसके फ़ायदे नुकसान, साइंसी तहकीक, कामयाबी की शरह, किन लोगों के लिए मुफीद है और किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो इन सब को हम आसान उर्दू में आपको समझाएंगे। पीआरपी क्या है? पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट की मिकदार आम खून में कई गुना ज्यादा होती है। हमारी खून के अहम हिस्से होते हैं सुर्ख खून के खलियात, सफेद खून के खलियात और प्लेटलेट। ज्यादातर लोग प्लेटलेट्स की को सिर्फ खून रोकने वाले खलियात समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्लेटलेट्स में ऐसे ग्रोथ फैक्टर मौजूद होते हैं जो जिस्म में खराब टिश्यू की मरम्मत करने में मदद देते हैं। पीआरपी कैसे काम करती है? जब जिस्म में कहीं जख्म लगता है तो प्लेटलेट्स फौरन वहां पहुंच जाते हैं और वो ग्रोथ फैक्टर खारिज करते हैं जो नए खलियात बनाते हैं, खून की नई नालियां बनाते हैं और कोलेजन की पैदावार बढ़ाते हैं, टिश्यू की मरम्मत करते हैं, सोजश कम करने में मदद देते हैं। पीआरपी इन्हीं प्लेटलेट्स को दोबारा मिकदार में इस्तेमाल करने का तरीका कार जो आपके साथ हम करते हैं कि स्टेप 1 में आता है। सबसे पहले मरीज का तकरीबन 15 से 30 मिलीलीटर खून लिया जाता है। यह बिल्कुल आम खून लेने जैसा अमल होता है। खून को एक खास ट्यूब में डाला जाता है और ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है। ये मशीन बहुत तेजी से घूमती है और तेज रफ्तार घूमने से खून अलग अलग तहों में तकसीम हो जाता है और नीचे सुर्ख खून के खलियात, दरमियान में प्लेटलेट्स और ऊपर में प्लाज्मा जमा हो जाता है। डॉक्टर एहतियात से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालता है और यही पीआरपी मरीज के जिस्म के मतलूबा हिस्से में इंजेक्ट किया जाता है। सर, चेहरा, घुटना, कंधा, एड़ी, कोहनी पर हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। पीआरपी किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है? बाल झड़ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल खास तौर पर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, घुटनों के दर्द, इब्तदाई या दरमियानी दर्जे के ऑस्थराइटिस में काम आती है। टेंस एल्बो, कंधे की इंजरी, इसमें हम इसको लगा सकते हैं। फेशियल रेविजुनेशन, एक्ने, स्कार, फाइन रिंकल और बालों के लिए पीआरपी ये बाल कैसे उगाती है? हेयर फॉलिकल को ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं जिससे हेयर साइकिल बेहतर होते हैं, नए बाल उग जाते हैं, बालों की मोटाई बेहतर हो सकती है। आमतौर पर 3 से 6 सेशन किए जाते हैं। 4 से 6 हफ्तों के वक्फे से हम करते हैं। चेहरे के लिए पीआरपी उसे बाज़-औक़ात वैम्पायर फेशियल भी कहा जाता है। इसके फायदे हैं कोलेजन में इजाफा होता है, जिल्द की लचक बेहतर होती है, बारीक झुर्रियों में कमी, जिल्द की साख्त बेहतर, एक्ने के निशान भी बेहतर हो सकते हैं। तो के लिए पीआरपी, अगर घुटने में कार्टिलेज मुकम्मल खत्म नहीं हुई तो पीआरपी कुछ मरीजों में दर्द और रोजमर्रा फ़ालियत में बेहतरी ला सकती है, लेकिन अगर जोश शदीद मुतासर हो चुका हो तो पीआरपी की अफादियत महदूद हो सकती है। पीआरपी के फायदे: अपना ही खून इस्तेमाल होता है, एलर्जी का खतरा निस्बतन कम, सर्जरी की जरूरत नहीं, रिकवरी निस्बतन तेज, आउट पेशेंट तरीकाकार, कई तिबी शोबों में इस्तेमाल होता है। अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो दर्द, सूजन, हल्की सुर्खी, चंद दिन तक तकलीफ, इन्फेक्शन अगर सफाई का म्यार मुनासिब ना हो। किन लोगों को पीआरपी नहीं करवानी चाहिए? खून जमने की शदीद खराबी, फाल इन्फेक्शन, इंजेक्शन वाली जगह पर इन्फेक्शन, प्लेटलेट्स की शदीद बाज खून के कैंसर। हर मरीज के लिए डॉक्टर की इनफरादी जांच जरूरी होती है। एक सेशन में किया होता है, मरीज आता है, रजिस्ट्रेशन होती है, खून लिया जाता है, मशीन में खून तैयार किया जाता है, पीआरपी निकाली जाती है, मुतलका जगह को साफ किया जाता है, जरूरत पड़ने पर मुकामी बेहिस्सी दी जा सकती है, मसलन कि उसको सुन किया जा सकता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। पूरा अमल अमूमन 30 से 60 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। आप एहतियाती तदबीर: इसकी पहले दिन सख्त वर्जिश ना करें, जगह को साफ रखें, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें, फॉलो अप जरूर करें। नताइज कब तक आते हैं? बाल तकरीबन 3 से 6 माह में नुमाया
बेहतरी दिखाने को मिल सकती है। चेहरा चंद हफ्तों में जल्द की साख्त में बेहतरी शुरू हो सकती है, जबकि मुकम्मल असर के लिए कई हफ्ते या माह लग सकते हैं। घुटना, कुछ मरीजों में चंद हफ्तों से चंद माह के अंदर दर्द में कमी महसूस हो सकती है। क्या पीआरपी हमेशा कामयाब होती है? नहीं, कामयाबी मुख्तलिफ अवामल पर मुनहसर होती है। उम्र, बीमारी की शिद्दत, मरीज की मजमूई सेहत, दुरुस्त तशखीस, पीआरपी की तैयारी का मेयार, डॉक्टर का तजर्बा। साइंसी शवाहद क्या कहते हैं? मौजूदा तहकीक के मुताबिक बालों की मरूसी जड़ने या एंड्रोजेस्टिक एलोपेशिया में पीआरपी से बालों कई सकाफत और मोटाई में बेहतरी के शवाहद मौजूद हैं, लेकिन नताज हर मरीज में यकसा नहीं हो सकते। इब्तदाई दर्जे के घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ मरीजों में दर्द और फ़आल में बेहतरी देखी गई है, मगर तमाम मालूमात मुतालात एक जैसे नताइज नहीं दिखाते। चेहरे की जिल्द की जवानी के लिए कुछ मुतालात मुस्बत नताइज बनाती हैं, लेकिन मजीद मेयारी तहकीक की ज़रूरत है। इसलिए पीआरपी को हर मसले का जादुई इलाज नहीं समझना चाहिए। अगर एहतियात की बात की जाए तो आज आपने जाना पीआरपी किया ये कैसी बनती है। मुकम्मल तरीकाकार, बालों में इस्तेमाल, चेहरे में इस्तेमाल, घुटनों में इस्तेमाल, फ़वाइद, नुकसान, एहतियात, साइंसी शवाहद। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही तो अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीआरपी के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद मुस्नद और आसान उर्दू में तबी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये वीडियो तलीमाती मकासद के लिए है। पीआरपी करवाने से पहले किसी मुस्तकिल बाहर डॉक्टर से मशवरा करें, और क्योंकि ये हर मरीज की हालत और ज़रूरत मुख्तलिफ हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। डॉक्टर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बड़ लो थैंक्स।